कपड़े महंगे क्यों हो रहे हैं? आज ये सवाल ऑलमोस्ट हर प्राइस रेंज में फील होता है। कभी एक बेसिक कुर्ता एक्सपेक्टेड से ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है तो एवरीडे वेयर का प्राइस भी सरप्राइजिंगली हाई फील होता है। और यूजुअली फर्स्ट रिएक्शन होता है कि ब्रांड्स बस प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गारमेंट प्राइसिंग सिर्फ ब्रांड का डिसीजन नहीं होता है, उसके पीछे पूरा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर काम करता है। अब किसी भी गारमेंट का जो कॉस्ट है वो स्टिचिंग से शुरू नहीं होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। चाहे वो नेचुरल फाइबर हो या सिंथेटिक हो, दोनों ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड होते हैं। कॉटन, क्रॉप कंडीशंस, ऑयल प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करेंसी का मूवमेंट, ये सब फाइबर प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। और फाइबर कॉस्ट चेंज होते ही पूरी चेन इम्पैक्ट होने लगती है। उसके बाद फैब्रिक प्रोडक्शन आता है। यार्न बनती हैं, फैब्रिक वीव या निट होता है, फिर डाइंग, वॉशिंग, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग होती है। और देखिए, एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्सटाइल प्रोसेसिंग चीप इंडस्ट्री नहीं है। पानी यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, लार्ज मशीनरी कंटिन्यूसली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल हेविली कंज्यूम होते हैं। और आज हम जानते ही हैं कि एनर्जी कॉस्ट ग्लोबली इंक्रीज हुई हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री डायरेक्टली उस प्रेशर को फील करती है। फिर लेबर साइड भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और क्योंकि एक गारमेंट मल्टीपल हैंडलिंग स्टेजेस से गुजरता है। कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, फिनिशिंग होती है, चेकिंग जिसको क्वालिटी कंट्रोल भी बोला जाता है, पैकिंग फाइनली। और ग्रेजुअली फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स भी चेंज हुए हैं, क्योंकि बेटर सेफ्टी सिस्टम्स, ऑडिट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। लेकिन नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज़ होते हैं इसकी वजह से। अब अगर लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो आज एक गारमेंट के प्रोडक्शन ऑफन मल्टीपल कंट्रीज़ में स्प्रेड होते हैं। फाइबर एक कंट्री से है, फैब्रिक दूसरी से है, स्टिचिंग तीसरी कहीं और जगह है, और सेलिंग किसी और मार्केट में। मतलब शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट गारमेंट प्राइसिंग पर पड़ता है। अब पैंडमिक के बाद ये चीज़ और विजिबल फील हुई है, जब फ्रेट कॉस्ट या डिले सडनली इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट क्वाइटली हुआ है कि आज मार्केट सिर्फ चीप क्लोथिंग नहीं चाहता, वो बेटर क्लोथिंग भी चाहता है। क्योंकि देखिए, कंज्यूमर की डिमांड भी चेंज हुई है। सॉफ्टर फैब्रिक्स एक्सपेक्ट करे जाते हैं, बेटर फिनिशिंग, क्लीनर फिट्स, लॉन्गर लास्टिंग गारमेंट्स और फास्टर डिलीवरी। अब इन सब एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करना प्रोडक्शन को और डिमांडिंग बना देता है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट साइमल्टेनियसली दो ऑपोजिट चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, बेटर क्वालिटी भी और एग्रेसिव प्राइसिंग भी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बैलेंस मेंटेन करना इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और इसीलिए आज कभी कभी सिंपल गारमेंट्स भी अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेंसिव फील होने लगे हैं। क्योंकि गारमेंट का प्राइस सिर्फ फैब्रिक का प्राइस नहीं होता है, उसमें रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, लेबर, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, फिनिशिंग, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। कपड़े महंगे इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव और एक प्रेशर ड्रिवन सिस्टम के अंदर ऑपरेट करना पड़ रहा है।